आप लोगों ने देखा जफर बिलोच जो सीमा हैदर का आशिक था। जफर बिलोच जो सीमा हैदर का आशिक था, जो मुन्नी का पापा था, यानी कि मुन्नी के पापा को तो आप जान जाओगे। अब जफर बिलोच मुन्नी का पापा था। मुन्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता था जफर बिलोच। जफर बिलोच ने जो जो चीजें बताई हैं, जो जो चीजें जफर बिलोच ने कही हैं, वो साफ सुथरी लफ्जों में सच नजर आ रहा है। जफर बिलोच की कही बातें बिल्कुल अनसुनी नहीं करी जाती हैं, क्योंकि हम इसको हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। जफर बिलोच ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखिए, जफर बिलोच ने कहा था, भाई देखिए, जो ये सीमा हैदर है, इस पे गन भी आती है चलानी, इसको बाइक भी आती है, इस पे गाड़ी भी आती है। ये अपने चाचा के यहाँ पर ट्रेनिंग लेने जाती थी, जहां इसका चाचा पुलिस में उग्रवादियों को ट्रेनिंग देता था। इसका खुद का भाई उग्रवादी है। जो सीमा हैदर का भाई है वो उग्रवादी है, और वो आप लोगों को बता देती हूं, पाकिस्तान में वो नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूं, सीमा हैदर का भाई कहां है? जमीन निगल गई, आसमान उगल गया, कहां गया? तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि जो सीमा हैदर का भाई था, सगा भाई, 3 बहन 1 भाई, 1 बहन 1 भाई कहां है? जमीन निगल गई, आसमान निगल गया, कहां गया वो? जफर बिलोच ने जो भी बताया था, पाकिस्तानी जफर बिलोच, सीमा हैदर का आशिक, मुन्नी का बाप, मुन्नी का पापा, जो सारे बच्चे जफर बिलोच से पापा कहते थे, जैसे कि कौवे से पापा कहते हैं। कौवा चला हंस की चाल, तो इन बच्चों को पापा कहने के लिए कोई भी टेंशन नहीं होती है। तो ये बच्चे किसी से भी पापा कहने के लिए तैयार रहते हैं। ये बच्चे हिचकिचाते नहीं हैं। अब हम इससे पापा ना कहें, हम उससे ना कहें। अगर इनके साथ अगर इनकी मां कह दे, अब गली के कुत्ते से पापा कहना है, तो गली के कुत्ते से भी पापा कहेंगे। ये 4 बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं। इन 4 बच्चों की ट्रेनिंग हुई है। इन 4 बच्चों का हर तीर से, अगर 4 बच्चों को गवर्नमेंट, हमारा कानून, हमारी सरकार अपने अंडर में लेके और इन बच्चों को 10 दिन पूछे, अब बेटा क्या क्या बात है, ये बच्चे एक एक राज खोल देंगे कि हमारी माँ में क्या क्या शराफत है, क्या क्या ऐब है। हिंदुस्तान की औरतों को दबाकर गाली गलौज करवाती है, हिंदुस्तान की औरतों को गाली दिलवाती है, हिंदुस्तान के भगवानों को गाली दिलवाती है, और प्यार करती है पाकिस्तान से, प्यार करती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सीमा हैदर आज भी बात कर रही है, किसी को कोई इतराज नहीं है। सीमा हैदर अगर पाकिस्तानी से बात करती है तो हमारे किसी भी बहन भाई को कोई इतराज नहीं है। भारत की बेटियां अगर थोड़ा सा भी किसी से बात कर ली तो तूफान आ जाएगा, आंधी चल जाएगी, मेहे आ जाएगा, जन क्या क्या आ जाएगा। क्या सीमा हैदर पर यह लागू नहीं है कि वो पाकिस्तान क्यों बात करती है? सीमा हैदर आखिर टिकटॉक क्यों चलाती है हमारे भारत में? किसने परमिशन दी सीमा हैदर को? किसकी परमिशन से सीमा हैदर पाकिस्तान का टिकटॉक चलाती है? सीमा हैदर, जितने भी जफर बिलोच ने बातें बताई हैं, जितनी भी जफर बिलोच ने सारी बातें अपने मुंह से कही हैं, खोली हैं, वो सारी बातें सामने आ रही है, सारी बातें सामने आ रही है। फिर हमारी जो है योगी सरकार, हमारे योगी जी को क्यों नहीं दिखाई देता कि सीमा हैदर के खिलाफ जितने भी सबूत थे वो नजर आ रहे? बात ये नहीं है सीमा हैदर पर बाइक आती है चलानी, बात ये नहीं है सीमा हैदर पर पिस्टल आती है चलानी, बात ये नहीं है कि सीमा हैदर गाड़ी चलाती है। देखिए, भारत की बेटियां भी गाड़ी भी चला लेंगी, सब काम चला लेंगी, लेकिन बात यह है कि जो एक घुसपैठी भारत में, जो सीमा हैदर एक घुसपैठी भारत में घुस के आई है घुसपैठियों की तरह, अगर वो एक चोर कहे कि मैंने चोरी नहीं की और वो सरेआम दिख रहा है कि ये चोर है, फिर भी हम कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये चोर नहीं है, तो हमारे ऊपर लालत है, हमारे ऊपर लालत है। हमें शर्म आनी चाहिए एक चोर को चोर ना कहने के, हिम्मत होनी चाहिए। हम चोर को चोर नहीं कह सकते, हम चोर को चोर नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते सीमा हैदर चोर है।
गली गली में शोर है। देखिए, जो जफर बिलोच ने कहा था, मुझे वो सारी चीजें याद हैं। जफर बिलोच ने सारी चीजें जो कही थी, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो जफर बिलोच छुपाए बैठा है। अभी बहुत सारी चीजें जो जफर बिलोच छुपाए बैठा है। जितनी जफर बिलोच ने उजागर की थी, सारी बातें सामने आ रही हैं। हमें ये नहीं है कि सीमा हैदर बाइक क्यों चला रही है, सीमा हैदर पे बाइक आती। देखिए, बाइक तो हमारे गली की कुतियान पे भी आती है, वो भी चला लेती है। सीमा हैदर कोई अलग नहीं है, वो रोज चला, बाइक चला, रोज चला। हमें कोई दुख नहीं है सीमा हैदर से, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि वो एक घुसपैठी उग्रवादी है। कहीं मेरे देश को नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं मेरे देश की फुलवाड़ी को खा ना जाए, डस ना जाए। क्योंकि जो औरत अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने परिवार की नहीं हुई, अपनी नहीं हुई, उसे अपनी जिंदगी का नहीं पता। अक मेरी जिंदगी क्या होने वाला है, मेरी जिंदगी का क्या होने वाला है, उसको अपनी जिंदगी का खुद का नहीं पता है। सीमा हैदर जो भारत के अंदर आके बैठी हुई है, और हम कहते हैं कि सीमा हैदर ईमानदार है, सीमा हैदर बेचारी है। देखिए, अगर बेचारी है, शरीफ है, एक अनपढ़ औरत है, तो फिर उस पर बाइक कैसे आती है चलानी? बाइक आती है तो लाइसेंस कहाँ है उसका? कहाँ है लाइसेंस? अगर लाइसेंस है तो कौन से डॉक्यूमेंट से लाइसेंस बनाया है, दिखाइए। अनपढ़ समझते हो क्या भारत के लोगों को? बेवकूफ समझते हो? अगर नहीं बोलते तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम गूंगे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं तो ये मत समझिए कि हम पागल हैं, हमें पता नहीं है। एक एक चीज पता है कानून का, कानून को हम भी जानते हैं, कानून के क्या क्या दायरे हैं, कानून में रहकर क्या क्या बातें करनी है। लेकिन सीमा हैदर कानून तोड़े, सीमा हैदर अगर कानून तोड़े तो रंगलीला, सीमा हैदर कानून तोड़े तो रंगलीला, और भारत की बेटी कानून तोड़े तो करट्टे ढीला। अरे वाह, क्या बात है। सीमा हैदर कानून तोड़े तो ताली बजाई जाती है, थाली बजाई जाती है। भारत की बेटियां अगर कानून तोड़े तो उनको जेल में डाला जाता है, उनके लिए जेल का रास्ता दिखाया जाता है, उनको धमकी दी जाती है कि हम जेल में डलवा देंगे, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। सीमा हैदर की आवाज उठानी बंद कर दो, हम तुम्हारे चैनलों को उड़वा देंगे, चैनलों को बंद करा देंगे। तुम होती कौन हो? देखिए, हम अपने चैनलों से नहीं डरते, बात चैनलों की नहीं है, ठीक है? यहाँ कोई रजिस्ट्री नहीं होती है, एक जाएगा 10 खुल जाएंगे। जो मेरी ऑडियंस मुझे पसंद करेगी वो मुझे फिर सब्सक्राइब करेगी, फिर उठाएगी, उनसे हमें डर नहीं लगता। लेकिन बात ये होती है सच्चाई की। अब इसमें सच्चाई क्या है? क्या हमारी बात में सच्चाई नहीं है? क्या जो जफर बिलोच ने, सीमा हैदर के यार कसम ने, जो मुन्नी का बाप है, जो सीमा हैदर के बच्चों का बाप है, जब बच्चे वहां पापा उस बाप से बोलते थे तो उस बाप ने बताया है। अब देखिए, इस पे तो बहुत कुछ आता है, अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है। इस पे तो इतना सब कुछ आता है, इतनी ट्रेनिंग लेके गई है यहां से, जो एक एक हफ्ते 15-15 दिन अपने चाचा के पास पड़ी रहती थी, अपने चाचा से हिंसा सीखती थी, अपने चाचा से भारत के खिलाफ हिंसा सीखती थी, भारत के खिलाफ साजिश रचाने का काम करती थी। वो आज भारत में बैठी हुई है, जिसका भाई उग्रवादी है। आप पता है अच्छी तरह से सीमा हैदर का भाई उग्रवादी है, सीमा हैदर के भाई पाकिस्तान में नहीं है। ये वहां के वकील ने बताया है, चिल्ला चिल्ला के बताया था। सीमा हैदर का भाई पाकिस्तान में नहीं है, आप देख लीजिए। अब इस औरत ने नेपाल छोड़ा है, ये 3 बार मीटिंग करने नेपाल में आई है, तो क्या करने आई थी मीटिंग? औरत ऐसे भागती है, बेचारी जो होती हैं वो अपना बगल में बस्ता लेके ऐसे भागती हैं बेचारियां। आखिर सीमा हैदर को क्यों बिठा रखा है? सब जानना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं आखिर सीमा हैदर में ऐसी क्या खास बात है जो रोज उसके पेट में कपड़ा ठूस देते हैं, कहते हैं भाई ये तो मां बनने वाली है, अब सीमा हैदर नहीं जा सकती। क्यों? आज तक भारत में कोई मां नहीं बनी, आज तक भारत में कोई प्रेग्नेंट नहीं हुई औरत। वो औरत प्रेग्नेंट नहीं थी जो 48 घंटे का टाइम दे देकर भारत से भगाई गई थी। वो औरत किसी की मां नहीं थी, किसी की बहू नहीं थी, वो कुछ नहीं थी जिन पे 48 घंटे का टाइम दे दे के भगाई गई थी। तो सीमा हैदर आखिर क्यों बच जाती है बार बार? जब तूफान आता है सीमा हैदर को अलग बचाकर खड़े कर लिया जाता है। सीमा हैदर को मकान किसने बना के दिया? सीमा हैदर पर इतनी प्रॉपर्टी, इतनी रहम किसकी है? आखिर सीमा हैदर पर इतना रहम क्यों भाई? क्यों? यही पूछती है भारत की पब्लिक।